जंगल में महुए का एक पेड़, पेड़ पर कौवे का घोंसला, घोंसले में दो चूजे। एक रात सारा जंगल सो रहा था। एक उल्लू महुए की डाली पर चुपचाप उतरा, लगा जोर जोर से चिल्लाने। उसकी कर्कश आवाज जंगल में गूंज उठी। चूजे हड़बड़ा कर उठ बैठे। कौवा कौवी ने चुप करने का इशारा किया। कुछ देर में उल्लू वहां से उड़ गया। उल्लू ने चूजों की नींद उड़ा दी थी। कौवा कौवी ने लाख कोशिश की, पर चूजे दोबारा नहीं सोए। बार बार पूछते, पापा कब होगी सुबह, मम्मी कब होगी सुबह। तंग आकर कौवे ने कहा, जब मुर्गा वांग देगा तब सुबह हो जाएगी। उन चूजों ने घोंसले के बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, इसलिए वे पूछते जा रहे थे, मुर्गा क्या होता है, क्या देता है, वांग कैसे। हताश कौवे ने गहरी सांस ली। ये बच्चे भी कितने नादान होते हैं, उसने सोचा। चूजों को शांत करने के इरादे से अपनी चोंच आसमान की ओर करके जोर से कुकड़ुकू करके वांग दी। यह कहना था कि सारा जंगल ही जाग उठा। बांग सुनकर उन्होंने यही समझा कि सुबह हो गई। उन्हें क्या पता था कि वांग मुर्गे ने नहीं, कौवे ने दी है। अभी सुबह होने में बहुत देर है। सूरज के उगने का भी कोई संकेत नहीं। सभी काफी परेशान। तभी हाथी ने कहा, मैं पहले ही कहता था, हमारा मुर्गा बूढ़ा हो चला है। आज जब इसने वांग दी, मैं जागा ही हुआ था। इसकी आवाज बहुत धीमी थी और मुझे बड़ी मुश्किल से सुनाई पड़ी। यदि मैं ही इसकी आवाज नहीं सुन सका तो कोसों दूर पूरब में बैठे सूरज बाबा कैसे सुन पाते। इसमें अचरज ही क्या है, वे उगे ही नहीं। हाथी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बत्तख ने कहा, सच कहा आपने। मुझे भी लगा था कि आज मुर्गे की आवाज कुछ बदली बदली सी और धीमी थी। काफी बहस के बाद उन सब ने यही तय किया कि सबको जाकर मुर्गे से मिलना चाहिए। मुर्गा बेखबर सो रहा था। जब पशु पक्षियों ने उसे खूब हिलाया डुलाया, तब कहीं जाकर उसकी नींद टूटी। सभी उसे घेर कर खड़े हो गए। यह देखकर मुर्गे ने कहा, अरे आप सब इतनी रात के यहाँ क्यों, कोई विशेष बात हो गई है। जानवरों ने कहा, अजी यह सब आपका ही तो किया कराया है। क्या आप बीमार हैं, क्या गले में खराश है, आपने मरियल आवाज में क्यों वांग दी। बेचारे सूरज बाबा आपकी आवाज सुन ही नहीं सके और अभी तक नहीं उगे हैं। देखिए घोर अंधेरा छाया हुआ है और सुबह नहीं हुई है। यह सब सुनकर मुर्गे ने विस्मय से कहा, क्या मैंने वांग दी थी। जरूर आप सबको गलत फहमी हुई है। अभी सुबह ही कहाँ हुई है जो मैं वांग देता। सभी जानवर आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। यह बुढ़ा अपनी आवाज ही नहीं, यादाश्त भी खोता जा रहा है। अभी अभी तो इसने वांग दी थी, सारे जंगल ने सुनी थी, और अब कहता है कि मैंने नहीं दी। सबने समझाया, देखो भाई वांग तो आपने जरूर दी थी। सबने सुनी, लेकिन जरा धीमी आवाज में थी। अब पूरे जोर से एक बार फिर दे डालिए, ताकि सूरज बाबा को भी सुनाई दे दे। मुर्गे को मन ही मन शंका होने लगी। हो सकता है कि मैंने सचमुच वांग दी हो
और उसके तुरंत बाद ही मेरी आँख लग गई हो, इसलिए सब जानवर के कहने पर मुर्गे ने सीना फुलाकर खूब जोर से कुकड़ू करके वांग दी। तब तक सचमुच सुबह होने का समय भी हो गया था, इसलिए इधर मुर्गे की बांग, उधर पूरब में सूरज की लालिमा दिखाई देने लगी। सभी जानवर बड़े खुश हुए, देखो सूरज बाबा जाग गए। उन्होंने इस बार मुर्गे की आवाज़ सुन ली और वे सब खुशी से नाचने झूमने लगे। कौआ अपने घोंसले में बैठा यह सब तमाशा देख हंसता रहा, लेकिन उसने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। कहीं सब जानवर रात को उसके द्वारा मुर्गे की आवाज़ निकालने के लिए उसे दंड ना दे दे। उसी दिन से कौआ अपने आप को अन्य पशु पक्षियों से अधिक होशियार समझने लगा। उस रात सभी जानवर को उसने बेवकूफ़ जो बनाया था। इस कहानी में ध्यान देने योग्य दो बातें हैं। समय की नियमितता से काम करने वाले को जीवन में कभी असफलता नहीं मिलती। दूसरा है, हर कार्य का समय निर्धारित है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।